8 का चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। इसको हम लोग सिंपली एक्सपोनेंट भी हम लोग बोलेंगे। ओके, या तो आप एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, ठीक है, बोथ आर सेम। ओके ना, कुछ भी आप बोल सकते हो। देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कि सर ये एक्सपोनेंट और पावर है क्या आखिर, ठीक है, देखो इसका यूज कब आता है। सबसे पहले कोई चीज का जरूरत होता है तभी हम उसे लाते हैं। तो ऐसे तो हम लोग नंबर्स को लिख ही सकते हैं, पर एक्सपोनेंट का यूज कब आ जाता है। जैसे कि मान लो हमें लिखना हो 3 × 3 × 3 × 3 इतना बड़ा लिखा हुआ है कोई नंबर इतना मल्टीप्लाई में, तो इसको इतना बड़ा लिखने का क्या फायदा। सिंपली हम इसको अगर हम एक्सपोनेंट और पावर का यूज करें तो कितने थ्री है, 1 2 3 4 5, तो 3 to the power 5 ऐसे लिख सकते हैं सिंपली में। अगर देखो ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ होता है, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ होता है, क्या बार बार हमें यूज करना होता है। इतना बड़ा नंबर लिखते जाएंगे इतना जीरो नहीं। इसको एक्सपोनेंट का यूज करके जो हम लोग आराम से लिख देते हैं 10 to the power कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 10 to the power 14, इतना सिंपल में हो गया। तो यहीं पे यूज हो जाता है जब एक बड़े नंबर को आसानी से नहीं लिख पाते हैं तब। ओके, या फिर एक नंबर का रिपीटेड व्हाट, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन दिया रहता है किसी नंबर का तब हम लोग जो है इसका यूज करके आसानी से कर देते हैं चीजों को सॉल्व। ठीक है, ये किसके फॉर्म में होता है, e to the power b के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, e to the power b के फॉर्म में होता है। जहाँ पे जो e होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं बेस, और जो b होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंट और पावर। ओके, एक्सपोनेंट और पावर इसको पढ़ते हैं। ओके, और इसको पूरा कैसे पढ़ते हैं, इसको पूरा कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग a raised to the power b। ओके, यहाँ पे ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। ओके, इसको इरेज करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि आपको e to the power 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए दो बार है। अगर लिखा हुआ है e to the power 3, इसका मतलब क्या है, ए 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, ठीक है, तो इस तरह जैसे कि 32 को हम चाहे, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 32 को जो है पावर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 5। ठीक है, 2 to the power 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 32। तो 32 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to the power 5। कैसे पढ़े इसको, 2 raised to the power 5, ऐसे इसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि अब कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है, which one is greater, चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा है कि which one is greater, बड़ा कौन है आपको बताना है। दैट इज 8 to the power 2 और 2 to the power 8, बड़ा कौन है। एक है 8 जिसका पावर 2 है और 2 to the power 8 है, तो इसको बड़ा कौन है कैसे चेक करेंगे। देखो 8 to the power 2 है, इसका मतलब क्या है, 8 × 8 है, किसके इक्वल हो गया, 64 के। अगर 2 to the power 8 है, इसका मतलब क्या है, 2 8 बार है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। कितना आएगा, 256। तो बड़ा कौन हुआ, therefore 2 to the power 8 is greater। ओके,
तो इस तरह आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जब भी क्वेश्चंस आता है। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है इस चैप्टर में, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू क्या होगा। ओके, ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर m। ठीक है, ये आप लोग याद रखो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। e टू द पावर बोला है, e कोई नंबर है, इसकी मान लो 2 ही कोई नंबर है जिसका पावर दे रखा है माइनस का 3। ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर, 1 अपॉन e टू द पावर ए कौन है, 2 है, यानी कि 2 टू द पावर 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 2 यानी कि 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, अगर दिया हुआ है 3 टू द पावर माइनस 2, इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन 3 टू द पावर 2। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 9, ऐसे दे रखा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना का, एक का पावर अगर निगेटिव में होगा तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 अपॉन में ए टू द पावर सेम पावर पॉजिटिव में। ओके, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन तगड़े दे रखे हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल जो हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन माइनस सिक्स टू द पावर -2, तो ये हमारा है ए। ओके ना, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 टू द पावर -6 टू द पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन -6 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 36। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बात याद रखेंगे, ऐसे हमें सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन, वन मोर, एक क्वेश्चन हो सकता है, दे रखा है 1 अपॉन 2 टू द पावर -6। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, देखो 1/2 का पावर 6 है, इसका मतलब 1 का पावर भी 6 और 2 का पावर भी 6। तो 2 का पावर क्या ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है ना 2 नीचे, तो ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 बाई 1 टू द पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 अगर 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू 16, 32 एंड 64, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 बाई 1 का पावर 1 इंटू 1 6 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि बाई में 1, यानी कि आंसर कितना होगा, 64 होगा। तो ये आपको इस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़े, एक और चीज आप ध्यान रखोगे कि मान लो कोई ए होगा जिसका पावर होगा -3। तो देखो, अगर पावर जो है किसमें होगा, ऑड निगेटिव होगा, कैसा होगा, ऑड निगेटिव, तो जो आपका आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, किसमें आएगा, निगेटिव में। मान लो ए टू द पावर -4 रहता है, जो कि एक इवन निगेटिव है, इवन निगेटिव पावर होगा तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे कि मैं अगर बोलूँ 2 टू द पावर -3, यहाँ पे पावर जो है किसमें है, और निगेटिव में है, तो आंसर कितना आना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए, तो आएगा ही आएगा। देख लो कैसे देखेंगे इसको, देखो सबसे पहले तो ये कितना क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ठीक है, ये कुछ ऐसे दे रखा है ना, ऐसे, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती लिख दिया है। हम्म, ऐसे कोई नंबर है -3 और इसका पावर अगर ऑड में होगा, किसमें, ऑड में होगा, तो ये निगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, और माइनस में कोई नंबर है
और इसका पावर जो है इवन में है, तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, इसको मिलेगा -3 टू द पावर 2। 2 एक इवन नंबर है, यानी कि इवन में पावर है तो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, यानी कि -3 इंटू -2 के -3 इंटू -3 कितना आएगा, 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। वैसे ही अगर -3 टू द पावर अगर 4 भी होगा, ठीक है, तो पावर किस में, इवन में, यानी कि आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अगर -3 का पावर ऐसे है, इवन में है, ऑड में है, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, जैसे कि 27, -27 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी पावर किस में होगा, पॉजिटिव और इवन में होगा, इवन में होगा तो पॉजिटिव, ऑड में होगा तो निगेटिव। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटीज हम लोग यहाँ पर जैसे कि देखेंगे, फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ, अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉज के बारे में बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट के। पहला लॉ है, ठीक है, कोई नंबर होगा जिसका बेस सेम होगा, पावर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होगा, बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐड इज बेस और उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि उसका हो जाएगा आंसर m+n, a टू द पावर m+n हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला रूल रहता है। इस पे एग्जांपल देखे, देखो, जैसे कि 2 टू द पावर है 3 प्लस, और मल्टीप्लाई में हो, किसमें हो, मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस लिख दिया हमने, ठीक है, और किसमें हो, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, किसमें हो, मल्टीप्लाई, और 2 टू द पावर 2 हो, तो इसका आंसर कैसे आएगा, बेस को लिख देंगे और पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर बात करें, अगर पावर जो है बेस सेम रहेगा, ओके, जैसे कि a टू द पावर m, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, और डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में था तो ऐड, अगर डिवाइड में होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर, यानी कि ए m-n हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में होगा तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और अगर मल्टीप्लाई में होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और भी आगे हम, अगर कुछ ऐसा होगा कि ए होगा, इसका कुछ पावर होगा, जैसे कि a टू द पावर 3 और फिर इसका होल पावर हो गया 2, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा, तो एग्जांपल देखें, देखो इसका एग्जांपल, इसकी मान लो 2 टू द पावर 2 है, तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 टू द 4, यानी कि 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ऐसे होगा तो उसका पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है, अगर कोई ए टू द पावर, और ए मल्टीप्लाई बी होगा और इसका होल पावर होगा m मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, e टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m लिख सकते हैं। ओके, दोनों में पावर्स क्या होंगे, आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई नंबर लिख रखा होगा 2 × 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 × 9 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। Okay? तो ये है हमारा 4 फॉर्मूले हुए, एक और है, फिफ्थ वी हैव, पांचवा कुछ ऐसा है, जैसे कि मान लो कोई नंबर होगा ए जिसका पावर होगा m, कोई और भी नंबर होगा जिसका
जो होगा b और उसका सेम पावर होगा m, पावर सेम होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दो तरीके से। पहला लिख सकते हैं e अपॉन बी का होल पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहो तो e टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो a डिवाइड b टू द पावर m भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 फार्मूले, इसको आप रट लेना, ठीक है। लॉज के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। इतने में सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलो मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ और अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर -4, ओके। सॉल्व करें इसको, कैसे दे रखा है 3 टू द पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 टू द पावर -4। तो हमें क्या पता है कि जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। देख लो ना यहाँ, देख लो आप, यहाँ देखो बेस सेम था, ठीक है। तो पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 ऐड करेंगे प्लस पावर कितना है -4, ओके। इसको अगर सॉल्व करना था 3 टू द पावर 4 -4 हो जाएगा, यानी कि 3 टू द पावर 0, ओके। और एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी था कि a टू द पावर 0 हमेशा कितना होता है 1, यानी कि 3 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप ऐड कर लो, ठीक है। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस वाला सीरीज हम लोग जो है एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो लॉ तक आपने पढ़ लिया, अब जितने भी सीरीज इसके क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन जो है ऐड कर दिए जाएंगे।